बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इफ्तिखार आरिफ की गज़ल के कुछ अशार हैं जो बहुत ज़्यादा शायद इस वक्त ज़रूरी भी हैं पढ़ना, वो मैं आपके सामने पहले रखना चाहूँगी और फिर इस वाक़े के हवाले से बात करेंगे। शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। रहमते सैयदे लौलाक पर कामिल ईमान, उम्मते सैयदे लौलाक से खौफ आता है। जड़ावाला में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हुआ है, ये सब अब हमारे सामने है। इंसानियत शर्मिंदा है। हम सब हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रहे हैं कि हमारे मसीही भाइयों के साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब सब कुछ हो रहा था तो बहुत देर की इस सारी चीज को शायद कंट्रोल करने के लिए, ये वक्त से पहले कंट्रोल हो सकता था। ये नौबत इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अब ये वाकया साने में बदल गया है। 11 अगस्त की तकरीर जब हम सुनते हैं कायदे आजम की, जिसमें वो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि आप अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए मुकम्मल आजाद हैं, तो कौन से वो हाथ थे जो इबादत गाहों को इस तरह से नजरे आतिश कर रहे थे, तोड़ रहे थे, उनकी बेहुरमती कर रहे थे। और जिस तरह की अभी तक सिचुएशन है, उस सब के बाद बहुत जरूरी था कि मजहबी हम आहंगी के हवाले से बात की जाए। जो गुस्सा, जो तकलीफ, जो सानेहा जिस तरह से उन बच्चियों ने, उन माओं ने, उन बहनों ने, उन भाइयों ने अपना वक्त गुजारा है, रात गुजारी है खुले खेतों के अंदर, वो बहुत ही बाइस से शर्मिंदगी है। आर्मी चीफ ने कहा है, और ये बिल्कुल सही बात है सैयद आसिम मुनीर साहब ने, कि हर सूरत में ऐसे अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और चैन से नहीं बैठेंगे, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। और मेरा ख्याल ये है, और मैं ये ज़ाहिर हुस्न ख्याल ही रख सकती हूँ कि ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पिछले वाकयात की तरह ये वाकया भी एक वाकया बनकर रह जाए और सब भूल जाएं। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज मैंने यहाँ पर दावत दी है, और शायद इनको बुलाने का मकसद ये अपनी बात खुद बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाएं। इस वक्त मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं, ज़ाहिर है जब हम उल्मा की बात करते हैं और ज़ाहिर सारे अकाबरीन की बात करते हैं, तो ये शख्सियत भी काबिल एहतराम और हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में और मजहबी हम-आहंगी में अपना एक किरदार अदा करते रहे। इंजीनियर मोहम्मद सरबत एजाज कादरी, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। मेरे साथ स्टूडियो में मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बिशप खादिम भुट्टो साहब की, चेयरमैन है पाकिस्तान बिशप काउंसिल की, कि बिशप साहब आप तशरीफ़ लेकर आए। एंड माई हार्ट इज कंडोलेंस विद यू एंड द होल कम्युनिटी। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। एक और शख्सियत को मैंने दावत दी है। आज जब मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो मुझे बहुत अफसोस था कि वो जिस अल्फाज में कह रही थी कि शायद हमने कोई गुनाह किया है कि हम पाकिस्तान में, लेकिन बिशप साहब के ड्रेस पर देखिए पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। और ये इस बात की खमाजी है कि पाकिस्तान में रहने वाली हर अक़लियती बिरादरी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बाकी सारे लोग हैं। पास्टर गजाला शफीक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, मजहबी रहनुमा हैं। गजाला, थैंक यू एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो कुछ हुआ हम सब आपसे शर्मिंदा हैं, बहुत माजरत। शायद बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होनी भी चाहिए, लेकिन सरबत एजाज कादरी साहब, क्योंकि जो दुखी दिल हैं वो मेरे साथ हैं, इनके भाई नहीं हमारे भी भाई बहन हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। हमने क्या ये लोग इनकी आबियारी की है, ऐसे अजहान की, ऐसे लोगों को हम लेकर आए हैं कि वो इतने तशद्दुद तरीके कार के ज़रिए अपनी बात को मनवाएं। और ये क्या वाक़या, आपके पास क्या रिपोर्टिंग है इस बात की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यकीनन सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और इतने हसास मौजू पे गुफ्तगू है और मैसेज भी आवाम को यकीनन जाना चाहिए कि कुरान और सुन्नत का कानून है और उसके पूरी दुनिया के अंदर अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ यहाँ हासिल है, पूरी दुनिया की आप रिसर्च कर लें। और लेकिन पाकिस्तान में वो यकीनन ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन इस वाक़े के अंदर तो हर आँख अश्क बार है इस मामलात को देखते हुए। बल्कि भरपूर तरीके से हमने भी अपने तहरीरों में भी भरपूर मज़म्मत की और भरपूर हमने कहा ये भी हमारे इक्वलिटी है, मतलब सब पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हैं, हम एक दूसरे के दुख में शरीक हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हैं। जब 14 अगस्त होती है उसमें इनका वो देखते हैं, तो अब इसमें जितनी भी मज़म्मत की जाए भरपूर मज़म्मत की गई है।
लेकिन मजम्मत का सिलसिला तो ये हमारे पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जारी और सारी है, और दीन इस्लाम और मुल्क के आइन में जब इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर इनको वो फैसिलिटीज़ जो हमें हैं इनको है, तो हम समझते हैं कि वाहिद दुनिया का ये मुल्क है। तो अब इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ देना यकीनन रियासत का भी काम है, और उन अनासिर का तलाश करना, उनके ख़िलाफ़ रियासत का हमेशा हमने ये सुना है इन्हीं हाथ इस्तेमाल होगा, कानून होगा, रूल ऑफ लॉ हो, श्रीलंका का वाक़या हो, वहाँ पे हो श्रीलंकन शहरी को जिस तरह से जी वो हुआ, सोचिए कि उस शख्स की लाश पाकिस्तान से गई होगी, उसकी माँ उसके उन लोगों से मोहब्बत करने वाला कैसा वाक़या था। लेकिन क्या होता है मुझे आप बताइए, आज तक जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है उसकी तहकीकात कौन लोग थे, क्या थे। और आप ये देखें एक और बात जो बड़ी अहम है इसके अंदर कि वो जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो भी इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे। मुझे बताएं रियासत के दर थी उस वक्त, इतने घर कैसे जल गए, इतने मामले उनके घर पे धावा बोल दिया जाकर, उनको मारा, ज़िदोकोब किया और सो ऑन एंड ऑन। सरबत एजाज कारी साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। विशब खादिम भुट्टो साहब, मैंने कहा कि ये ज़ाहिर बहुत तकलीफ का वक्त है और आप इस तकलीफ के वक्त भी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। खादिम भुट्टो साहब, ये मुल्क तो हमारा है, इस मुल्क के लिए मैंने आपके चर्च में आके 14 अगस्त 23 मार्च के प्रोग्राम्स किए हैं, आपको यकीनन, और आपने बड़ी उसमें हमारे लिए फैसिलिटेट किया है हमें वहां पर। ये फरमाएं कि इस वाक़े के बाद आपको क्या पता चला और आपके अब इस वक्त क्या एहसासात हैं, आप इस वक्त क्या कहेंगे कि भाई ये तो एक वाक़या या सानिया हुआ है, अब आगे आप कैसे इसको समझते हैं कि लेके चलना होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक हसास मौजू पर आपने हमें दावत दी और मेरी बहन भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पंजाब स्टेट में बड़े तवातर और तसलसल से ये वाक़यात होना शुरू हुए हैं। दुरुस्त है। पिछले महीने सरगोदा में एक शख्स पर तौहीने मज़हब का केस फाइल हुआ और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, और वहाँ भी यही सिचुएशन क्रिएट हो रही थी कि उस बस्ती को आग लगा दी जाए। लेकिन ये वाक़या उससे बहुत मुख्तलिफ है, ये प्री प्लान चीज़ें जो हैं नज़र आ रही हैं। एक शख्स जो स्कूल में काम करता है, जिसे लिखना पढ़ना ही नहीं आता, और वो एक ख़त लिख रहा है, अपनी तस्वीर उस पर चश्मा कर रहा है, अपना नंबर दे रहा है। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो एक सैनिटरी वर्कर हैं जो वहाँ काम करते हैं। जी। और वो फेंक के चला जाता है, ना उसे किसी ने देखा है, ना किसी के पास कोई सबूत है कि भाई ये किसने देखा है। एक्चुअली जो बड़ी कुव्वतें हैं, रावलपिंडी में एक वाक़या हुआ था, ज़मीन के ऊपर एक क्रिश्चियन बस्ती थी और एक छोटी बच्ची पर इल्ज़ाम लगा दिया गया था। बिल्कुल मुझे याद है। और फिर वो एक्चुअली बस्ती खाली कराना चाह रहे थे ताकि वहाँ पर वो जगह टेक ओवर करके कोई सोसाइटी बनाई जा सके। और इस तरह के वाक़या जो हैं उनके पीछे किसी ना किसी का कोई मकसद जो है वो सामने आता है। अब ये जो वाक़या हुआ है ये मसीहियों के साथ जोड़ा गया है और सोची समझी स्कीम और साजिश के तहत जो है ये वाक़या किया गया है, क्योंकि अगर वो देख लें तो कोई शख्स अपने आप को दावत नहीं देगा कि मैं मुजरिम हूँ और मैं ही यानी कि इसका ख़त का लिखने वाला हूँ। अगर ये वाक़या हुआ है तो इसमें कुछ कुव्वतें मुलव्वस हैं जिन्होंने बाद में शर अंगेज़ी को फैलाया और उस वाक़या को मज़ीद रंग देने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किया। जी जी। जो कि मुसलमानों की एक इबादत गाह है। दुरुस्त है। एक इबादत गाह से दूसरी इबादत गाह को जलाने का ऐलान किया जाता है, उस पर हमला करने का ऐलान किया जाता है और आनन फानन कुछ 6-7 हज़ार लोग मसीहियों की आबादियों पर हमला कर देते हैं और तकरीबन एक ही दिन में चंद घंटों में जो है 22-23 चर्च जो है वहाँ जला दिए जाते हैं। लोगों का सामान लूट लिया जाता है जी। लोगों के घर को आग लगा दी जाती है और वो लोग जो वहाँ से अपनी जानें बचाकर भागे हैं उन्होंने रात जाकर खेतों में पनाह ली और वहाँ पर बेसरो सामान उन्होंने वहाँ रातें गुजारी, पता नहीं कैसे उन्होंने अपनी जानें बचाई। और अब अगर आप वहाँ पर जाकर देखें तो लोगों के घरों में
जलाई हुई सिर्फ लकड़ियां ऐसे ही। और ये काल के निशान जो हैं यही नजर आएंगे, और कुछ नहीं। बाकी उनका घर में कोई चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। और चर्च में जो बाइबलें जलाई गई, जी सलीब की बेहुरमती की गई, और यहाँ तक कि जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा गया, वहाँ पर मुर्दों की बेहुरमती की गई, इस कब्र पर जो लगी हुई सलीबें थी वो तोड़ी गई। तो इससे बढ़कर इंसानियत सोच सलूक और क्या हो सकता है? तो क्या हम इस बात का यानी कि चर्चा करें या ऐलान करें कि अब भी हम इस मुल्क में आज़ाद हैं, अब भी हम जो हैं वो इक्वल राइट रखते हैं, और अब भी हमारे पास जो है वो बराबर के हुकूक हैं, और ये पाकिस्तान जो है वो हमारा है। अब चंद दिन पहले हमने 14 अगस्त मनाया और 13 पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान के नारे लगाए, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि ये हमारा भी पाकिस्तान है। अब हमें लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों का पाकिस्तान है, ये क्रिश्चियनों का पाकिस्तान नहीं है, ये मिनॉरिटीज़ का पाकिस्तान नहीं है। ये सिर्फ हमें लगता है कि हम इस पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं, इस पाकिस्तान में हमें राइट्स ही नहीं है कि हम अपनी इबादत की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहेंगे? बिशप साहब, आपके जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हैं। इस बात पर राजी करेंगे कि हमें अगर हुकूमत सरपरस्ती नहीं दे सकती, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, बल्कि पुलिस की सरपरस्ती में चर्चिस को जलाया गया, घरों को लूटा गया, उनको जलाया गया, और ये सब कुछ पंजाब पुलिस की सरपरस्ती में, और पंजाब पुलिस वहाँ खड़ी थी और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और उसे होने दिया गया। तो क्या इसमें हुकूमत मुलव्वस थी या पुलिस ने ऐसे क्यों होने दिया गया? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका बिशप साहब, और आपके सारे कंसर्न्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं इसी की कंटिन्यूएशन में आपसे मजीद भी बात करूंगी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर मजहबी शख्सियत हैं और हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब थोड़ा दीजिएगा, मैं ज़रा यहाँ पर मेरे साथ पास्टर गजाला शफीक मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करके फिर आपकी तरफ आती हूँ। जो बात खादिम भुट्टो साहब कह रहे थे गजाला, मेरा ख्याल है उस वही बात आपके भी जहन में होगी, लेकिन आप क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, वो ख़वातीन की मैंने जो तस्वीरें वीडियोस आई हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। एक पूरी 3-4 बच्चियां थीं, उनका पूरा जहेज जल गया, खाक हो गया, वो रो रही थी, उनकी माँ बड़ तड़प रही थी। इस वक्त आपके पास क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी है कि उनको हम कैसे रिहैबिलिटेट कैसे करें? सना साहिबा, एक तो अब ये जो जज्बाती बातें, जाहिर है जितना हम रो चुके, मेरी तो अब आवाज़ और आंखें दोनों जवाब दे चुकी हैं, ठीक है। अब हमें चीज़ों को एनालिसिस करने की ज़रूरत है। वो जो आप रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं ना, दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट इशू। मेरे अपने चर्च की एक बच्ची, मैरी उसका नाम है, वो महज वो दुबई जा रही थी, तो अपने ससुराल को मिलने गई है जड़ा वाला, और वो बता रही है कि फ्रिज भी उनकी उठा के ले गए, अलमारियां उठा के ले गए, चारपाइयाँ ले गए, घर के दरवाजे तक उतार कर ले गए हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें एनालिसिस करने की ज़रूरत है ना, आपके इस टीवी चैनल के तवज्जुह से मैं अरबाब इक़्तिदार और अवाम की और मुफ्ती साहिबान, क्योंकि मैं मेरे लिए मोहतरम है इंजीनियर सरवत काजी साहब, लेकिन मैं रिजेक्ट करती हूँ इस सारी मजम्मत को। हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून वाक़या नहीं है, ये अनयूजुअल वाक़या नहीं है कि कभी हो गया, ये तो आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं ना। और फिर जो अब जानने की ज़रूरत है, सुबह 5 बजे आज की डॉन में रिपोर्टेड न्यूज़ है, सुबह 5 बजे मसाजिद से ऐलान होना शुरू हो गए थे, ठीक है। इसका मतलब सुबह 5 बजे से प्लानिंग थी। पहली FIR जो क्रिश्चियन बच्चों के खिलाफ काटी गई है वो सुबह 7 बजे कट गई है, जो क्रिश्चियन बच्चों पे 295 B और C की FIR काट, ठीक कह रही हैं। अब जब आप मजम्मत कर रहे हैं, मौलाना अशरफी साहब भी रो भी रहे हैं, और यकीनन दिल, जाहिर है हम सब इंसान हैं, दिल सबके दुखे, आपके भी उसी तरीके से दुखे होंगे। इंसानियत की बेहुरमती हुई है, दुरुस्त बात, मजहबी कुतुब की बेहुरमती हुई है, मजहबी निशानात की, इबादत गाहों की, सबके दिल दुखे हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल, क्योंकि या तो हमें इन चीज़ों को एनालिसिस करके बताया जाए कि क्या अब रियासत की और अदारों की ये अनसेड और अनरिटन पॉलिसी है कि सिस्टमेटिकली अक़लियतों को इतना तंग कर दिया जाए कि वो पाकिस्तान छोड़ के टोटली चले जाएं, इनका जीना आराम कर दिया जाए। क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आप और बात, जी प्लीज़, क्योंकि अब
नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है या जो दिखाया जा रहा है, हमने 100 अफराद गिरफ्तार कर लिए, हमने FIR काट दी उन मजहबी दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने ये सब किया। लेकिन उस FIR पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम इस IG और पंजाब पुलिस से टोटली मायूस हैं। ये वाकयात शुरू हुए हैं, ऐलान सुबह 5 बजे से शुरू हो गए और जो राइट्स शुरू हुई हैं वो कोई 11 बजे, क्योंकि हमें जो इत्तला 10:30 11 बजे। जी FIR अब सिर्फ हमारे मुंह में लॉलीपॉप देने के लिए FIR काट दी गई है। आप कह रहे हैं आपने 150 लोग गिरफ्तार कर लिए, आपने 10 बजे FIR काट दी। वाकयात बाद में शुरू हुए, राइट्स बाद में हुई हैं। अब वो जो FIR इतनी कमज़ोर आपने काटी है कि वो कोई भी आम से आम वकील खड़ा होगा और उन सब की बेल्स हो जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल ज़हरे यहाँ पर कट नहीं करना चाहती गज़ाला साहब, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मैं आपको अक्सर और बेशतर प्रोग्राम में इसलिए जहमत देती हूँ कि आपसे हम रहनुमाई लेते हैं। मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं ये बिल्कुल जायज़ बात समझती हूँ खादिम भुट्टो साहब की, जो मेरे साथ बिशप मौजूद हैं, जो गजाला पास्टर मेरे साथ मौजूद हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कैसे यकीन करें कि रियासत तहफ़्फ़ुज़ देगी? रियासत जो भी अक़लियती बिरादरी है वो कह रहे हैं हम तो परेशान हो गए क्योंकि हमारा तो मालो असबाब आपने लूटा, हमें सड़कों पर ले आए, वो सब ठीक, आपने इबादत गाहों को जलाकर राख कर दिया, बाइबल को जलाया, ये इस पर तो हमारा भी ईमान है। ये कौन से जत्थे हैं, ये कौन से गिरोह हैं, ये कहां से आए हैं मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपका शुक्रिया, मुझे आपने इस मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया है। असल में तो रियासत की तरफ से मेरा ख्याल है, अगर आप लाइन पर चीफ मिनिस्टर पंजाब को लेती हैं, IG को, तो वो बेहतर बता सकते थे रियासत की तरफ से इन मामलात में क्या किया है। हमें आपने बुलाया तो हम अपने दीन, मजहब और अपने इस्लाम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये बताएंगे अपने सुनने वालों को कि हमारा दीन इस तरह के मामलात में क्या रहनुमाई करता है। इस्लाम के सुन्नत के वाज़ेह तौर पर इन मामलात में अहकाम मौजूद हैं। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के मिनॉरिटी को बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया है। तमाम जो हमारी इस्लामी हदीस की किताबें, उनमें पूरे चैप्टर्स हैं। हमारी तमाम फ़िक़्ह की किताबों में पूरे चैप्टर्स हैं जिनमें अक़लियतों के हुकूक को बयान किया गया है। अक़लियतों इस्लामी रियासत में मजहबी आज़ादी है, इस्लामी रियासत में उनके जान, माल और तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत के ज़िम्मे है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया, अला मन ज़लमा मुआहिदन अव इंतक़सहु अव कल्लफ़हु फ़ौक़ ताक़तिही अव अख़ज़ मिन्हु शैअन बिग़ैर तीब नफ़्सिन फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा। ये इतनी बड़ी हदीस है कि काश के ये हमारा हर मुसलमान भाई और तमाम लोग इसको सुने और समझें। हुजूर ने फरमाया, जिस किसी शख्स ने भी किसी मुआहिद, किसी अक़लियती फर्द पर जो इस्लामी रियासत में रहता है जुल्म किया या उसका माल हथियाया या किसी भी हवाले से उस पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला, यानी अगर वो मजदूरी उससे करवा रहा था तो उससे ज्यादा मजदूरी करवाई, या उसकी ख्वाहिश या उसकी इजाजत के बगैर उसकी कोई चीज इसने उठाई, तो फरमाया क़यामत वाले दिन इस अक़लियत की तरफ से, इस मिनॉरिटी के फर्द की तरफ से मैं क़यामत वाले दिन खड़ा होकर इससे हिसाब लूंगा, यानी उसका वकील क़यामत को मैं हूंगा। ये अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अना अहक्कु मन वफा बिज़िम्मतिही। एक दफा आपके पास ये केस है कि एक अक़लियती फर्द को किसी मुसलमान ने कत्ल किया है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसका केस मैं लड़ूंगा, इसका हक मैं दिलवा कर रहूंगा। और फिर आपने हुक्म दिया और उस कातिल को कत्ल कर दिया गया। अब यहाँ एक तो आ गया शरी वाले से। अब हम आते हैं जो मौजूदा हमारा ये माहौल है, इसमें देखें मिन हैसुल कौम हम किस डगर पे हैं वो सारी दुनिया को पता है। यहाँ तो एक बच्ची के जहेज की बात वो कर रहे हैं ना कि उनका उठा कर ले गए। क्या आपके टेलीविजन चैनल्स पर हमारे कोर कमांडर के घर से सालन उठा कर ले जाती कौम नजर नहीं है आपको? और वो मजहबी जुनूनी तो नहीं थे, वो तो पढ़े
लिखे लोग थे, उनमें तो बड़े MA BA और FA और न जाने कितनी डिग्रियां लिए हुए लोग थे कि जो सालन उठा कर ले जा रहे थे, मोर उठा कर ले जा रहे थे, और कहां से? वो किसी अकलियत के घर से नहीं, किसी गरीब के घर से नहीं, वो कोर कमांडर के घर से उठा कर ले जा रहे थे। तो मिन हैसुल कौम हमें तरबियत की, मिन हैसुल कौम अपने मुल्क की लेवल पर हमें तरबियत की जरूरत है। मैं मुफ्ती साहब आपके पास दोबारा आऊंगी, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छी बात शायद यही है कि मिनहसुल कौम जो है हमें बर्दाश्त तो है नहीं, रवादारी भी कहीं दूर छोड़कर आ गए, लेकिन ये जो झंडा है और इसमें जो रंग सफेद है ना, ये हरा होता है जब सफेद होता है। इस पर जरा बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जो वाकया जड़ांवाला हुआ है, जो सानेहा जड़ांवाला हुआ है, इसकी मजम्मत तो जाहिर है सभी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो मेरे पास यहाँ पर शख्सियात मौजूद हैं वो कह रहे हैं, चाहे बिशप खादिम हो या पास्टर गजाला साहिबा, वो दोनों ये कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि मजम्मत ठीक है और होनी चाहिए, लेकिन इससे आगे क्या होगा हमें वो बताएं। आपके पास प्लान क्या है? सरवत एजाज कादरी साहब, ये जो मैंने कहा था ब्रेक पे जाते हुए कि झंडे का सफेद रंग है तो झंडा मुकम्मल है, अब ये कहते हैं कि आपने तो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, इस बात का क्या जवाब होगा हमारे पास? ये कहते हैं उस निज़ाम को चलने दें, इंसाफ के निज़ाम को चलने दें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। हमारे कुरान और सुन्नत की आपने भी मुफ्ती साहब की हदीसें भी सुनी है, यानी कि उनकी कागज़ सरपरस्ती मैं करूँगा, उनका वकील मैं हूँ, इसकी क्या बात है। दूसरी बात, एक अभी बिशप साहब ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और उसमें कि कौन है कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, कौन लोग हैं जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, कभी मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर। हमने क्या शहर कराची में 10,000 जनाजे नहीं उठाए, लेकिन हम ये कहना। दूसरी बात ये है, आप देखें आसमानी किताबें हैं, है ना, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, ये सारी किताबें। मुझे आप बताएं, जब स्वीडन का वाक़या हुआ, आप उसकी ऑर्डर अदालत ने दिए कि जाएं आप जला सकते हैं। हम तो किसी हमारे तो ये हमारे उलमा फरमाते हैं अगर इनमें से किसी एक किताब की भी बेहुरमती की जाए वो दायरे इस्लाम से खारिज है। दुरुस्त है सर, इतना बड़ा फतवा मामूली बात नहीं है। 4 किताबों पर तो आपका ईमान भी है ना? ईमान है हमारा, इसीलिए तो चारों इल्हामी किताबों पर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता अगर हम उस पर ईमान न रखें। जी, इसीलिए तो इस्लाम से खारिज है। उलमा फरमाते हैं इस्लाम से खारिज है अगर इसमें से। आप बताएं, स्वीडन का जो वाक़या हुआ वो तो गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हुआ था, अदालत की सरपरस्ती के अंदर हुआ था। मैंने ये देखा, आपने देखा, मैंने देखा, हम सब ने इस चैनल्स पे देखा कि वहाँ पर वो माइक हाथ में था उसके और वो तिलावत करता हुआ जा रहा था कुरान पाक की, और वो बता रहे थे। दूसरे दिन उसी जगह पे जहाँ जलाया गया वहाँ पर खड़े होकर सब अपने हाथ में से कुरान लिए हुए थे, कुरान का पैगाम है। हम ये समझते हैं क्या दुनिया खड़ी हुई इस इशू पे? सॉलिडारिटी, हाँ, दुनिया को खड़ी होती है इन इशू पे। मतलब कुरान की बेहुरमती भी तो है, हुजूर के शान में गुस्ताखी हो, किसी की साहबा की शान में। आप अभी हैदराबाद का 4 दिन पहले का वाकया देखिए। जी जी, आप देखें, आप कैंप पे हमला हुआ, हमारे लोगों को मारा गया, सब कुछ किया गया। आप बताएं, हम रियासत के पास गए, हम आइन के पास गए, हम कानून के पास गए, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो कल DIG साहब ने कल मीटिंग की है और FIR कल हो, अभी फैसला हो रहा है उसके ऊपर। यार वीडियो मौजूद है, गेम मौजूद है, लोग मौजूद है, उनकी तस्वीरें मौजूद है। आप बताएं कानून किधर है? लेकिन तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता, ये किसी हमारे तौर दीन में, हमारे कुरान और सुन्नत में है ही नहीं। ठीक हो गया, है ही नहीं। वो मुसलमान नहीं है जिसके हाथ से और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान। लेकिन सरवत एजाज कादरी साहब, हाथ से भी किया है, जुबान से भी किया है, बर्बाद कर दिया उनकी हस्ती बस्ती। गिरफ्तार करें, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करें। ये वाकया श्रीलंका का वाकया हुआ, उस अमन कमेटी में हमारे उलमा थी, उसमें जब हमने उसकी तहकीकात की, आपको हैरान कुन बात बता रहा हूँ कि वो इंसान, वो जो बंदा था वो जहनी तौर पे मफलूज था, जहनी तौर पे काम नहीं करता था। उस कैरी मैंने अपनी पूरी ज़मीनें मरबा मरला ज़मीनें बेच दी और उसको काट के, उस उंगलियां काट के उसको दरख्त पे लटका रहे। किस इंसानियत में है? हम तो एज ए ह्यूमन राइट्स भी बात कर सकते हैं ना, हम इस मौजू को बात कर सके। ये जब उसमें इजाज़त नहीं है, इंसानियत में हम बात करते तो पूरी दुनिया के अंदर है। आज आप बताएं, हिंदुस्तान ले ले, शाम ले ले, इराक ले ले, लीबिया ले ले, जहाँ भी आप जिस मुल्क के अंदर जाएं उसका कोई रद्द अमल यहाँ तो हमने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी हाथ से। ये आपका कंसर्न दुरुस्त है सरवत एजाज कादरी साहब, लेकिन जो बिशप साहब आपकी गुफ्तगू से मैं समझ पाई हूँ, ये एक साजिश है
जो रचाई गई, जो सोची गई और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया। अब चूंकि हम पाकिस्तानी और मैं आपसे ये वादा ले रही हूँ, ज़ाहिर है जो भी हालात हैं इस मुल्क में, जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे हम ये जंग नहीं जीत सकते। हमें जीतने के लिए आपके साथ की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये फरमाएं कि अब इन हालात में आप आगे मूव ऑन, सॉलिडारिटी की अभी सरवत इजाज कादी साहब ने बात की, जब वहां पर कुरान पाक की बेहुरमती हुई स्वीडन में, तो वहां के लोगों ने कुरान पाक पकड़ कर कहा कि भाई ये तो मजहबी किताब है, तुम कैसे इसकी ह्यूमिलेशन, कैसे इसकी बेहुरमती कर सकते हो। तो क्या हमें भी आपको सहारा देने के लिए, आपको ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? आप क्या आपकी राय है, क्या इस पर कहिएगा? देखिए, हम कई सालों से जो है इंटरफेथ हार्मनी पे काम कर रहे हैं। जी सर। और अमन के लिए, भाईचारे के लिए कई प्रोग्राम्स करते हैं हम लोग। कादरी साहब को पता है, ये भी हमारे साथ कई प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे। और हमारा मकसद यही है कि मज़हब में तकरार ना हो, दुरुस्त है। और ऐसे लोगों को हमारी तरफ से एक अमन का पैगाम जाए कि जो मज़हब के लोग हैं वो इकट्ठे बैठकर एक जगह पर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं और एक दूसरे के मज़हब की तालीमात को जो है वो मान सकते हैं। अब क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अमन को ख़राब करने की भी कोशिश करते हैं जी। और जो हमेशा से पाकिस्तान में होता आया है। अब क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं, मैं आपको अब खुल के बात बिल्कुल दुरुस्त है, बोलिए। वो अपनी तालीमात में एजुकेट ही नहीं है, एजुकेट ही नहीं है। अगर मेरे मतलब उनको कोई भी कह देगा ना कि इसने ये किया है, तो वो उस बंदे की बात मानेंगे। वो मुझसे नहीं पूछेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ, या कोई गवाह है कि नहीं, वो मुझ पर अटैक कर देंगे। तो हमें एजुकेट होने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो उलमा कराम हैं वो अपना किरदार अदा करें, अपने लोगों को एजुकेट करें। कुरान मजीद में हर तरह की तालीमात मौजूद हैं, हदायत में मौजूद हैं, तो फिर उनको एजुकेट किया जाए। अगर मस्जिद से ऐलान किया जाता है कि जी किसी चर्च को आग लगा दें, किसी का घर लूट लें, किसी के घर को आग लगा दें, तो क्या मस्जिद से ये ऐलान नहीं किया जा सकता कि भी आप इन तालीमात पर अमल भी करें? पूरा मन रहे हैं, पूरा मन रहे हैं। और लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। जलाने का तो ऐलान तो आ गया, लेकिन दूसरा ऐलान नहीं आया कि भी आप ये गलत कर रहे हैं, इस चीज को रोकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता कहा है बिशप साहब ने। जहां से ये ऐलान हुआ था ना, वो जो भी आदमी था, मुझे नहीं पता मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जो भी उसका मजहब है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो उसका कोई मजहब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों को तशद्दुद पर उकसा रहा है कि बाहर निकलो और जलाओ और गिराओ करो, वो मुझे नहीं पता किस मजहब से उसका ताल्लुक है। लेकिन अब जिम्मेदारी हर मेहराब, हर मिंबर, हर कलीसा की भी है। मंदिरों से भी आवाज आनी चाहिए कि जो कुछ जड़ावाला में हुआ है उसके बाद पुरअमन रहने की तलकीन तमाम अकाबरीन को देनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी मजहबी अकीदे के साथ जुड़े हों। मैं दोबारा गजाला आपसे लास्टली, ज़ाहिर है जो खवातीन की तकलीफ है वहां पर वो नाकाबिले बयान है, हजरात की भी नाकाबिले बयान है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ खवातीन की बात कर रही हूं, लेकिन बच्चियां वहां बहुत परेशान हैं, वो डरी हुई हैं। कुछ लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं। इस सब के बाद लुक फॉरवर्ड तो कहीं होना होगा। मैं सिंपैथी करती हूं आपके साथ कंडोलेंस करती हूं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकती हूं कि मैं और मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके साथ उसी तरह तकलीफ में जैसे आप इस वक्त महसूस कर रही हैं। लेकिन रियासत से आपको अब गिला है, इस गिले को कैसे खत्म करेंगे हम आपके लिए? देखिए, ये जो खवातीन की आप बार बार बात कर रही हैं, खवातीन, बेटे, बुजुर्ग, बच्चे सभी खेतों में, और अभी तक उनका तो कोई रिहाइश का बंदोबस्त नहीं है, उनके अंदर एतमाद नहीं है। और अगर आए भी तो कहाँ आए? अभी तक वो घरों में दरवाजे वापस टूटे आए। हुए हैं, घर जले हुए हैं, चारपाइयां तक तो आपके सामने आग में जलाई गई हैं, उठा के ले गए, कुछ भी नहीं बचा ना। रियासत से जो देखें, ये अब वही बात है कि हमें इस बात का तयन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जुडिशरी बार बार कह चुकी है इस पे, जो गोजरा का जो वाकया हुआ जी उस पे जो रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, जो जुडिशियल कमीशन बना था, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कुछ ना, उन रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं हुआ।
ओके। उसमें मैं 2-3, एक तो रियासत जिम्मेदारी अदा करे कि वो तो मैं मुतालबा करूंगी और शायद गवर्नमेंट कह भी रही है घर बनवा कर दें, ना सिर्फ घर, लाख और पंजाब हुकूमत ने पूरी इसके लिए आर्मी चीफ ने भी कहा है कि सारे मामला को खुद जाकर वो मॉनिटर लेकिन उससे बढ़ के, क्योंकि ये कांस्टेंट वाकयात हैं, ये मैंने ये कहा ना अनयूजुअल नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून नहीं है। अब अगर गोजरा कमीशन जो जुडिशियल कमीशन बना था उसकी रिकमेंडेशन पर काम कर लिया जाता तो मैं सोचती हूँ और यकीन रखती हूँ कि शायद ये वाकया ना होता। उन्होंने क्लियरली कहा था, देखें इसमें है, एक है 295A, एक है 295B और C। जी 295A तो ये है कि जब तक गवर्नमेंट या रियासत कोई वो FIR नहीं दर्ज करवाएगी वो नहीं हो सकती है। अभी भी जो उन बच्चों के खिलाफ हुई है वो रियासत की तरफ से हुई है, वो 295A हुई है। ठीक है। अच्छा, उस जुडिशियल कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इस ये जो 295B और C है इसको भी क्रिमिनल जो 196 CRPC है उसके अंडर ले आए। उसके अंडर ये है कि आप प्राइवेट पर्सन से इस FIR के अंदराज का हक ले लें और इसको स्टेट को, रियासत को उसको हैंडल करे और वही उसको चलाए, क्योंकि अब ये दोनों जो 295B और C है ये प्राइवेट पर्सन के पास है ना, कोई भी इल्जाम लगाता है, कुछ भी करता है, अगर उस वक्त इस पर अमल कर लिया जाता, आज भी मैं कहती हूँ इस पर अमल हो जाए। उसमें एक ये भी है, इसको नॉन कॉग बनाया जाए और इसको एक साथ साथ बेल एबल भी बनाया जाए, और साथ इसके वो जो आपने बात की कि स्वीडन में हुआ, हालांकि उसको भी पॉइंट आउट करने की बात है कि वो एक साबका मुसलमान था, एक एथियस्ट है जिसने वो जी एथियस्ट था। उन्होंने कुरान पकड़ के सॉलिडारिटी कर दी। आज हमारे उलमा निकले, मस्जिदों से निकले, बाइबल मुकद्दस पकड़े जिस पर आपका ईमान है, बिल्कुल ईमान है, तो रैत ज़बूर सहाइफ़े अंबिया पर आपका ईमान है, पकड़े बाइबल और कहें, ऐलान करें कि ये खुदा का कलाम है, हमें इसको मानना है। बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। गजाला शफीक, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की आपने इस हवाले से। बिशप खादिम भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लेकर आए और आपने अपनी कीमती राय दी और जो एहसास और जज्बात थे उसकी सही तर्जुमानी की आपने यहाँ पर। सरवत इजाज कादी साहब, लास्टली एक कमेंट करना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुख्तसर कीजिएगा। ये जो नारे लगाए हैं वहां पर, एक कुछ तंजीम के बारे में बात हुई, उस हवाले से आपका क्या वाकयातन ये तंजीमें मुलव्वस हैं या इनका कोई रोल है इसमें, आपको लगता है? देखिए, ये काम देखिए ना रियासत बताएगी कि वो कौन लोग थे, क्या था, लेकिन अगर हम देखें हमारे पास 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इस मामलात को सॉल्व करें, उनके ऊपर हम जाते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर शरई अदालतें बनी हुई हैं, उसके बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल है जहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। हम रूल ऑफ लॉ पर इम्प्लीमेंट करें, जैसे अभी निशानदेही की कि वो जब ऑर्डर हुए थे जो गोजरा के बाद इम्प्लीमेंट नहीं है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रियासत अपना रोल, रियासत माँ के जैसी होती है तो रियासत को माँ के जैसा किरदार अदा भी करना होगा। सरवत इजाज कादी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कि आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन मैं फिर आखिर में सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो कुछ हुआ है इस सब के बाद हमें शर्मिंदा है, नादिम भी होना है, लेकिन ये भी देखना है कि ये सब हुआ क्यों है, रूट कॉज पर भी जाना है और उसके बाद उस सारे मामले का, उस सारे मसले का हल भी तलाश करना है, और हमसे मुराद रियासत को करना है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।